व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का कोई भरोसा नहीं है, एक पल नहीं जिया जा सकता। और परीक्षित को पूरे के पूरे 7 दिन मिले साहब, पूरे 7 दिन। जैसे कलयुग रूपी मुकुट को बाहर निकाला है, वैसे अहंकार नष्ट हुआ। अहंकार जैसे ही नष्ट हुआ कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। जिन महलों में संतों की पूजा हुआ करती थी, संतों का आगमन पे प्रसन्नता हुआ करती थी, आज मैंने उन संत का तिरस्कार किया, उनके गले में मरे हुए सर्प को डाला। सजा मिलनी चाहिए, हर सजा भुगतने के लिए तैयार है राजा परीक्षित। जैसे पता लगा कि अब मेरे पास 7 दिन है, जब कैसे भी कहीं से पता लग जाए, पहली बात पल भर का तो पता नहीं है, जो श्वास अंदर गया है क्या वो बाहर कब आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परीक्षित जी ने सोचा हमारे जीवन में ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज इंपॉर्टेंट दिनों के लिए अपने परिवार को उन्होंने समय नहीं दिया। जरा विचार करिए इस बात पर, गौर करिए, ध्यान लगाइए। परीक्षित जी ने अपने परिवार को समय नहीं दिया। अंतगतः जब हम संसार को छोड़ते हैं तो यही लगता है कि परिवार हमको बचाकर रखेगा, परिवार पूरी की पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन प्राणों को नहीं रोका जा सकता, प्राण नहीं रुक सकते। प्राणों को नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने तत्क्षण क्या किया, परीक्षित जी को जैसे पता लगा कि मुझे श्राप है, उन्होंने अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी सौंप दिया कि बेटा आज से तू संभाल, जैसे तेरी इच्छा हो, बस मेरी एक बात याद रखना, तेरे बुजुर्ग कह गए हैं कोई शत्रु भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, कितना भी तुम्हें गलत किया हो उसे क्षमा कर देना। कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे आ जाए उसे भोजन जरूर खिलाना, कोई प्यासा आ जाए उसे जल जरूर पिलाना। अरे पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? बोले अब मुझे मत रोकना, मैंने जो समय देना था सो दिया, अब हमें मत रोकना। भगवान की कथा और भगवान के चरणों में प्रीति। 20,000 ऋषि बैठे हैं शुक्रताल में वृक्ष के नीचे। 12 वर्षीय सुखदेव जी चले आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ये पागल बाबा आ रहा है, पागल बाबा आ रहा है, लेकिन सुखदेव जी पर इसका कोई असर नहीं, क्योंकि प्रेम नगर की डगर कठिन है। भगवान से भक्ति करना मामूली बात नहीं है, हो जाए तो दुनिया का गम नहीं है। दुनिया जिसको बदनाम करती है, बिहारी जी उसका सम्मान करते हैं, तो हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना, बस जमाना बदल गया तो बदल जाना।
रिश्तेदार बदल गए तो बदल जाने दो, अपने से अपने बदल गए बदल जाने दो, लेकिन हे बिहारी तुम नहीं बदलना, क्योंकि तुम बदल गए तो इनसे ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि ये तो है आज ये पराए हैं, कल अपने जरूर होंगे। इसलिए हे बिहारी आप नहीं बदलना।